की बात है, अफसोसजनक बात है और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहां पर दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गढ़ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी जो थे वो काफी वेल रिस्पेक्टेड लीडर थे, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लाइंस उनके सबसे ही अच्छे संबंध थे। कोविड के समय पे उन्हें और जीशान ने इतना अच्छा काम किया था, तो दुख हुआ जब सुनकर और आश्चर्यचकित हो गई कि इतने अच्छे इंसान के साथ ये होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसी के साथ साथ दिखाता है कैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है महाराष्ट्र में पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर हम लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखें, उन्होंने 15 दिन पहले कहा था कि उनको ये धमकियां आ रही हैं, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई थी। फिर उसके बावजूद भी इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होना, बांद्रा जैसे शहर एरिया में उनके दिन दहाड़ी मौत हो जाना, मैं मानती हूं कि ये उनकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पे एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठाता है। आप महिलाओं पे अत्याचार देख लीजिए, आप बढ़ती हुई कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप कहते हैं कि हमने अक्षय शिंदे को ठोक दिया तो अब लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ठीक हो गई। क्या हुआ? आप ही के अलायंस पार्टनर के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे और बीचों बीच उनकी मौत हो जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, सलमान खान के घर के बाहर भी इस तरीके की फायरिंग हुई थी और अब कोई कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये गैंग, वो गैंग की बातचीत चल रही है। तो क्या हो गया हमारे स्टेट इंटेलिजेंस को? क्या हो गया हमारी मुंबई पुलिस को, जो दुनिया भर में मानी जाती है, मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर जो दुनिया भर एक्नॉलेज करता है? आपने महाराष्ट्र को यहां पे लाकर छोड़ दिया है जहां पर ना कानून व्यवस्था है, जहां ना न्याय व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। ये काफी दुखद है। कल जिस तरह से उनकी हत्या की गई है, काफ़ी हम लोगों को इसका दुख है और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले हैं, बिहार के ही मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। तो अब ये जान करके बड़ा दुखद है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, ख़ास तौर पे जो बांद्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसमें राज्य सरकारों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखना चाहिए। गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पुराने साथीदार थे, हमारे अच्छे दोस्त थे
काफी उन्होंने राजनीति में आवाज कमी करना भाऊ खुद के भरोसे उन्होंने अपना खुद का होदा निर्माण किया था और काफी लोकप्रिय नेता भी वो थे। हमने उनके साथ में काम किया है, हमारे अच्छे दोस्त के रूप में हमने उनको हमारी पहचान। कल जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है और आज तो दो उसके पीछे में जिन्होंने फायर किया था, गोली चलाई थी, उनको पकड़ा गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर हमारा कहना यही है कि आज मुंबई में खुलेआम पब्लिक प्लेस पर जहाँ क्राउड है वहां पे भी आकर गैंगस्टर हो ये ऐसे क्रिमिनल्स आके गोलियां चला रहे। इसके पहले की भाईकला की घटना आपको सबको पता है कि क्या दर्शाती है, जिस तरह से भाईकला में मर्डर हुआ था। तो क्या मुंबई में कानून की धज्जियां उड़ चुकी है? मुंबई में कानून नाम की चीज बची नहीं है। अगर एक रूलिंग पार्टी के राजनेता के ऊपर इस तरह मुंबई में गोली चलाई जाती है, उनको मारा जाता है, तो ये इसका मतलब यही है कि आम आदमी की सुरक्षा का बड़ा सवाल अभी महाराष्ट्र में निर्माण हुआ है। एक मुंबई शांत मुंबई करके हम लोग मुंबई का देख रहे थे, अभी मुंबई फिर से क्राइम हब और गुंडों का राज फिर से मुंबई में आ रहा है क्या? यही सवाल अभी उठ रहा है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र यूपी और बिहार की तरफ जा रहा है या उसी रास्ते पर चल रहा है, लेके जाने का काम हो रहा है? ये डर हमें सताने लगा है। देखिए, गृहमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने राजीनामा तो कब का देना चाहिए था। अगर थोड़ी भी नीतिमत्ता और नैतिकता की बात हो तो महाराष्ट्र में जो क्राइम रेट बढ़ा है तो उससे यही पता चलता है कि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। अभी 4 दिन के बाद में तो कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, हम उसको मांगकर हमारी जुबान को खराब नहीं करना चाहते, जिनकी उनकी नैतिकता का सवाल आता है। एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे और उसके लिए हर साल और रफ्तार पार्टी में हमेशा सभी कम्युनिटी को, सभी लोगों को बुलाते थे। मैं 2 दफे उनके रफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। वहां मैंने देखा था कि सब कम्युनिटी के लोग उन पे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही रात को सुना कि उनकी इस तरह से हत्या की गई, दुख इस बात का हुआ कि उनकी किसकी जाति दुश्मनी किसी से नहीं थे। हाँ, जरूर एक पॉलिटिकल नेता थे, लेकिन किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखते थे और यही उनका बड़ापन था। और इसीलिए पूरा बॉलीवुड उनके साथ हमेशा रफ्तार पार्टी में शामिल होता था। मुझे लगता है कि इस हत्या से कई सवाल आज उठ गए हैं और जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। जो आज मैंने देखा तो उससे पता चला कि उनको इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। पुलिस को यह जरूर छोड़ना, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या सचमुच ये साजिश 3 लोगों तक है, क्या साजिश करता और कोई है। हमेशा मैंने कई क्रिमिनल ट्रायल्स में ये देखा है कि जो साजिश करता है वो बिहाइंड द कर्टन रहता है, वो डायरेक्टर रहता है हर मूवी का, और जिनसे काम करवाता है उनको साजिश का उद्देश्य का मतलब नहीं था, मालूम नहीं रहता है। इसका मतलब है पुलिस के सामने बहुत चैलेंज है,
लेकिन बात एक अच्छी भी है कि 2 हमलावर को तुरंत पकड़ा गया, तीसरा जो हमलावर है उसका भी पता चलेगा। लेकिन पुलिस के सामने ये बड़ा ढूंढना होगा, एक टारगेट होगा कि साजिश क्यों रची गई, क्या उद्देश्य था, तभी सब तथ्य खुल सकते हैं।